ये हकीकत देखकर रमेश पूरी तरह टूट जाता है। शेरा के चेहरे पर वो दर्द देख रमेश को लगता है जैसे उसकी जिंदगी फिर से गहरे अंधेरे में खो गई हो। जिस शेरा ने उसे अकेलेपन से निकाला था, अब उसी को खोने का डर रमेश को खो रहा था। रमेश अपने आंसू को रोक नहीं पाता, वो फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी बिस्तर पर पड़ा कमजोर शेरा टीवी में गिरती बर्फ देखकर अचानक खुश हो जाता है। रमेश को तभी समझ आता है शेरा को सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं बल्कि बर्फीली सफेद दुनिया बहुत पसंद है। रमेश फैसला करता है अब चाहे जो भी हो जाए मैं शेरा को उसके आखिरी दिनों में उसका सबसे बड़ा सपना पूरा करके दिखाऊंगा। वो शेरा को लेकर बर्फीली पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ता है। सफर मुश्किल था, कई होटलों ने तो शेरा को अंदर ही नहीं आने दिया। आखिर एक होटल मिला जिसने कहा अगर कुत्ता आवाज नहीं करेगा तो रुक सकते हो, लेकिन शेरा भला कब चुप रहने वाला था। आखिरकार रमेश को एक आइडिया आता है। वो शेरा को गाइड डॉग यानी नेत्रहीन सहायता कुत्ता दिखाता है और खुद अंधे बनने का नाटक करता है। हाथ में छड़ी, काले चश्मे और किसी तरह दोनों होटल में घुस जाते हैं। सफर में चाहे कितनी भी तकलीफें आई, रमेश ने शेरा को आकाश में उड़ने का थ्रिल महसूस कराया, समंदर में नहाने की आज़ादी दी। शेरा खुलकर हंसा जैसे वो मानता हो कि ये आखिरी बार है, मगर जल्द ही बीमारी ने और जोर से पकड़ लिया। शेरा के शरीर से बाल झड़ने लगे, जगह जगह लाल धब्बे पड़ने लगे। रमेश का दिल पत्थर जैसा हो गया। शेरा खुद को चुपचाप रमेश के पास आ गया, मानो कह रहा हो मत हो, मैं ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। आगे और मुश्किलें आईं, मोटर बाइक खराब हो गई, घंटों सड़क किनारे मदद मांगी पर कोई नहीं रुका। तभी एक पिकअप वाला लौटा और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। वो भी एक डॉग लवर था। उसने अपने घर बुलाया, रमेश और शेरा को खाना दिया और दोस्ती दी। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी, शेरा की हालत और बिगड़ती गई। रमेश ने फोन, बाइक सब बेच दिया ताकि शेरा का इलाज और खाना हो सके। फिर एक दिन रमेश ने शेरा को लेकर मंदिर में जाकर भगवान से दुआ मांगी। रात भर जागता रहा, बस यही डर कि शेरा कहीं वही और अचानक चला ना जाए। फिर भी शेरा की हालत दिन पर दिन गिरती गई। आखिरकार रमेश को पता चलता है कि एक बस सीधे बर्फीली पहाड़ियों तक जाती है। बस में बैठते ही दोनों दूर बर्फीली चोटियों को देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में आर्मी वाले उन्हें रोक लेते हैं। रमेश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन तभी एक अफसर आता है। वो रमेश और शेरा की कहानी जान चुका था। अफसर खुद भी इतना भावुक हो चुका था कि उन्हें रात में कैंप में रुकने और अगली सुबह आर्मी ट्रक से पहाड़ तक ले जाने का वादा करता है। मगर रात में शेरा की हालत और बिगड़ने लगती है, सांसें भरी, आंखों में दर्द। रमेश जानता है अब देर नहीं कर सकता। वो बिना दबाए शेर को पीठ पर लादकर अकेले ही निकल पड़ता है। कई घंटों की चढ़ाई, खून पसीना, ठंड। आखिरकार सुबह होते ही रमेश और शेरा बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। शेरा ने जैसे ही पहली बर्फ देखी वो चमत्कारी तरीके से दौड़ने लगा। वो कूदता है, लौटता है और बर्फ में खेलता है जैसे एक बार फिर बच्चा बन गया हो।